हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग फाइन एंड हेल्दी होंगे। अभी हमारा टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चल रहा है, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं। इसमें आप लोगों ने कई पार्ट आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पढ़ चुके हैं। हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से रिलेटेड है। तो आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं और इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसके अंदर ऐड हो और साथ में ही उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताने के लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी फीलिंग को शो करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इंटरजेक्शन वर्ड है। ठीक है, इंटरजेक्शन वर्ड में अगर अलाज, फैंटास्टिक, हुर्रे, व्हाट आ, हाउ, वेल डन, ब्रावो, ओ और गुड हेवंस, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये इंटरजेक्शन वर्ड दिखाई देते हैं और उनके साथ ही ये वाला साइन भी दिखाई देता है, इस वाले साइन को हम एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर इनके बाद दिखाई देता है तो ये ही इसकी आइडेंटिफिकेशन है। इनको ही देखकर हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट का जो सेंटेंस है वो कौन से सेंटेंस में है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है। तो अब इसको बनाने की क्या नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। पहले आप ये वर्डों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। एलाज, फैंटास्टिक, हुर्रे, व्हाट अ, हाउ, वेल डन, ब्रावो, ओ और गुड हेवंस। ठीक है ना। अब आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेंटेंसेस में हमने बताया था कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या ध्यान देना है सबसे पहले कि जो भी हमारा कॉमा के इधर का जो सेंटेंस होता है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो इधर जो भी रहता है वो चेंज हम नहीं करते हैं, एज इट इज ही हम उसको उतारते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा में जो बातें हुई होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच, एज इट इज, जो बात किसी के द्वारा कही गई हो। तो इसको हम चेंज करने के लिए पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, फिर हम उसको बताएंगे कि कैसे करेंगे। बोर्ड में 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। अब इन सेंटेंसों को करने से पहले आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कौन से टेंस की बात कर रहा है, कौन से सेंटेंस की बात कर रहा है। तो हम सेंटेंस को सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे। She said, alas, I have lost my gold necklace। ठीक है ना। अब हमने देखा है said हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेम है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा वो डायरेक्ट की बातें हैं। अब पहचानेंगे कैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको, ये जो अलाज वर्ड है ना, इसको देखकर हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इंटरजेक्शन वर्ड है। इंटरजेक्शन वर्ड के साथ हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया हुआ है, तो इसलिए मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसको करने से पहले आपको क्या बात ध्यान देनी है। आपको पता है शी सेड का वैसे ही रहता है, जो भी रहता है। इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली कि जो कॉमा आता है, इस कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। आई रिपीट इट, कॉमा की जगह किसका यूज करेंगे, डेट कनेक्टिविटी का हम यूज करेंगे। सेकेंड चीज क्या याद ध्यान में देने वाली बात है कि अगर सेंटेंस में ग्रीफ है, सॉरो है या पेन है, जैसे अलाज, ये दुख का वर्ड होता है। ठीक है ना। तो अगर कोई दुख के वर्ड की बात हो रही है, कोई पेन की बात हो रही है, कोई सॉरो की बात हो रही है, कोई ग्रीफ की बात होती है, तो हम जो सेड है
इसको हम किसमें चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ पेन भी लिख सकते हैं और एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ भी लिख सकते हैं। बट हम एक मेनली सब जगह जो यूज किया जाता है वो हम लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड विथ द सॉरो, ठीक है ना। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो का यूज करेंगे क्योंकि दुख की बात है। कॉमा की जगह किसका यूज करेंगे? डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। और लास्ट में जो ये एक्सक्लेमेटरी साइन है और एक ये वाला वर्ड, इसको हम रिमूव कर देंगे, यानी जो इंटरजेक्शन वर्ड होता है इसको हम रिमूव कर देंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे और इंटरजेक्शन ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी यहाँ से हट जाएगा। तो अब हमने पढ़ा, और बाकी की जो रूल वही है कि प्रोनाउन को जिस भी हम पहले से सेंटेंस में पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? SON सन के फॉर्म में चेंज होता है। अगर कोई टेंस है यानी हैव कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है लॉस्ट, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो रूल सारे वही है, बट आपको बस फाइंड आउट करना है कि अगर एलाज वर्ड है तो आपको एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिखना है, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज करना है। इस वर्ड को आप क्या करोगे? हटा दोगे और लास्ट में असरेटिव सेंटेंस में चेंज करके यानी फुल स्टॉप हम लगा देंगे। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। शी ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, यानी सेड को हमने किस में चेंज किया? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में चेंज किया। शी का शी रहा। अब कॉमा आया है, कॉमा की जगह हम डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। इसको हम रिमूव कर देंगे, सेंटेंस से बिल्कुल हटा देंगे, और ये वाले साइन को भी हटा देंगे। अब आपका पूरा वही नॉर्मल सेंटेंस आ गया। आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ? शी दिया है, तो शी का शी रहेगा। हैज प्रेजेंट टेंस में है तो उसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करके माई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर गोल्ड नेकलेस, फुल स्टॉप लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी इंटरजेक्शन वर्ड है उनकी जगह मूड के अकॉर्डिंग आपको करना। जैसे मान लीजिए एलाज है तो आप दुख की बात है, ओ दुख की बात है, तो ये क्या है? वहां पर आप एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो का यूज करोगे। फैंटास्टिक है, हुर्रे है, तो वहां पे एक्सक्लेम्ड विथ आप जॉय का यूज करोगे। व्हाट अ हाउ है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का भी यूज कर सकते हो। वेल डन है तो यानी अप्लॉज की बात कर रहे हैं। ब्रावो है तो अप्लॉज की बात कर रहे हैं। और गुड हेवेंस है तो हम उसमें किसकी बात करेंगे? सरप्राइज की बात करेंगे, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना। अब सेकंड सेंटेंस है, स्पर्ट सेड फैंटास्टिक वी हैव वोन द मैच। अब आपको ध्यान देना है, इसको हमको वैसे ही लिखना है। सेड फैंटास्टिक, फैंटास्टिक बहुत खुशी का वर्ड होता है, तो एक्सक्लेम्ड विथ हम जॉय का यूज करेंगे या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट का यूज करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्पर्ट एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इसको ये सेड को चेंज किया इतना, कॉमा हटा के डेट का यूज करेंगे। ये जो फैंटास्टिक वर्ड है इसको हम नहीं यूज करेंगे। फिर हमारा आ जाता है वी, वी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होता है, तो वी को आपको पता है किस में चेंज करते हैं? दे में चेंज करते हैं। हमेशा याद रखिएगा अगर वी सेंटेंस में आता है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? दे में चेंज करेंगे। दे में हैव वोन है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो हैड वोन द मैच, फुल स्टॉप। क्लियर है? अब मैं और सेंटेंस देती हूँ, देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, डिफरेंट टाइप के सेंटेंस का यूज किया है, इंटरजेक्शन वर्डों का हमने यूज किया है। पहला हुर्रे में यहाँ इस्तेमाल किया है, सेकंड में हमने ब्रावो का यूज किया है, ठीक है। अब अगर सेंटेंस में
हुर्रे आता है। हुर्रे मीन्स आपको क्या एक्सप्रेस करता है कि आपने कुछ चीज अपनी लाइफ में अचीव कर ली है, इसलिए आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, हुर्रे, खुशी से कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजू, राजू रहेगा। सेड को हम किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में कर सकते हैं, या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली भी कर सकते हैं। कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। हुर्रे जो इंटरजेक्शन वर्ड है उसको हम रिमूव कर देंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फिर हम टेंस पे ध्यान देंगे। हैव को हम हैड में चेंज करेंगे। पास्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट का पास्ट ही रहेगा। देखिए, राजू एक्सक्लेम्ड विथ जॉय that he had passed। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें किस इंटरजेक्शन वर्ड का यूज किया गया है, ब्रावो। ब्रावो किस लिए सेंस में, तो देखिए ब्रावो और वेल डन। जब आप कोई भी बहुत अच्छा काम करते हैं, जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है किसी के द्वारा, तब हम क्या कहेंगे, ब्रावो, बहुत अच्छा काम किया। वेल डन, बहुत शाबाशी की बात होती है, प्रेज करने के लिए हम इन वर्डों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम किस चीज का यूज करेंगे, अपलॉड। अपलॉड मतलब खुशी की बात है, ताली बजाइए। और अपलॉड के संग हम सेइंग का यूज कर सकते हैं, टेलिंग का यूज कर सकते हैं, या हम फिर कॉलिंग का यूज कर सकते हैं। देखिए, डाउट आपके दूर होंगे। ही को ही में रहेंगे, ठीक है। अब सेड को हम किस में चेंज करेंगे, अपलॉडेड में। अपलॉडेड की स्पेलिंग APPLUDED, अपलॉडेड हो गया। अब अपलॉडेड किसको कर रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है लास्ट में पंकज, यानी ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में लास्ट में आया। तो ही सेड ब्रावो वेल प्लेड पंकज, तो ये पंकज कहाँ आ जाएगा, इधर साइड में आ जाएगा। कहाँ पर, अपलॉडेड के जस्ट बाद में। तो ही अपलॉडेड पंकज, यानी अपलॉड करते हुए पंकज को बोला, कहा। या तो आप सेइंग का यूज करें, कॉलिंग का यूज करें, या टेलिंग का यूज करें। किसके साथ, अपलॉडेड के साथ। तो हम यहाँ पे सेइंग का यूज करते हैं, ही अपलॉडेड पंकज सेइंग, ठीक है ना। ये सेड की जगह आएगा, ठीक है। अब किसका यूज करेंगे हम, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। ब्रावो को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इधर दिया था पंकज, अब यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, पंकज के बारे में हो रही है। तो ही सेड पंकज, पंकज क्या है, उसके बाद क्या दिया था, वेल प्लेड। वेल प्लेड की सेंस में आ जाएगा, यहाँ पर ही की सेंस में हम यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि पंकज क्या है, एक बॉय है। तो डेट ही, अब वेल प्लेड है। वेल प्लेड का मतलब हो गया कि बहुत ही अच्छा उसने खेला, पास्ट टेंस में है। तो आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चेंज करते हैं। तो इसलिए ही के संग हम हैड का यूज करेंगे, और हैड के संग हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ही हैड प्लेड, और वेल मतलब बहुत अच्छे से खेला, एडवर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस से और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर हमने न्यू टाइप के 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब इनको हम करके देखते हैं। सेंटेंस को पहले हम अच्छे से रीड करते हैं। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अब इस तरीके के सेंटेंसों को मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें कोई भी इंटरजेक्शन वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है। बट वो क्या बता रहा है, सेंटेंस के थ्रू आप ये एक्सक्लेमेटरी साइन देखेंगे, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि कोई चीज कितनी सुंदर है, ठीक है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, यानी यह कितना सुंदर फ्लावर है। मतलब एक्सप्रेस से ही, उसके मूड से, स्ट्रॉन्ग फीलिंग से ही आपको समझ में आ रहा है कि वो अपनी बात को कितने जोश के साथ एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, तो आपको मान लेंगे कि एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंस है। भले इसमें कोई इंटरजेक्शन वर्ड का यूज नहीं किया। आप व्हाट देख के कंफ्यूज मत होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अगर ऐसा कोई डाउट होता है तो लास्ट में आप देख लेना, क्वेश्चन मार्क अगर है
व्हाट के साथ तो समझ लीजिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट अगर व्हाट या हाउ के साथ लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है तो समझ लीजिएगा एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंस है। इस नियम को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने व्हाट अ या हाउ का यूज किया हुआ है, इन दोनों जगह ये दोनों टाइप के इसमें सेंटेंस है। इसमें हम कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सेड की जगह नॉर्मली एक्सक्लेम्ड बस लिख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सेड की जगह आप सिर्फ मॉडर्न इंग्लिश में आजकल क्या चल रहा है, सिर्फ एक्सक्लेम्ड चल रहा है कि सेंटेंस में, इस तरीके के सेंटेंसेस में। और अगर नहीं चाहे तो आप लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, जो भी मूड हो उसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं। बट अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो नॉर्मली आप इस तरीके के सेंटेंसेस में आप एक्सक्लेम्ड लिख देंगे। बाकी आप किसका यूज करेंगे, डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें से व्हाट हट जाएगा, ठीक है, बट ए नहीं हटेगा। ध्यान देना, आपको सिर्फ व्हाट हटेगा। क्या हटेगा, व्हाट हटेगा, ए नहीं हटेगा। चाहे इस तरीके के सेंटेंस हो चाहे इस तरीके के सेंटेंस हो, ए नहीं हटेगा, ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या ध्यान देने वाली है कि अगर आपके सेंटेंस में व्हाट अ के बाद अगर एडजेक्टिव आता है, मैं यहां लिख देती हूं, इफ सेंटेंस हैज अ एडजेक्टिव, ठीक है ना। कहां पर एडजेक्टिव, व्हाट अ या हाउ के बाद, ठीक है ना। अगर व्हाट अ या हाउ के बाद अगर कोई भी वर्ड जो अगर एडजेक्टिव है तो हम किस चीज का यूज करेंगे वो आपको मैं बताऊंगी। अगर इफ सेंटेंस हैज अ नाउन, किसके बाद, व्हाट अ या हाउ के बाद, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान देना है कि अगर एडजेक्टिव आता है, ठीक है ना, अगर एडजेक्टिव आता है तो आपको किस चीज का यूज करना पड़ेगा, वेरी का यूज करना पड़ेगा। और अगर नाउन आता है तो ग्रेट का यूज करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में कि अगर आपको, ठीक है ना, देखिए इसको कंफ्यूज मत हो। अगर व्हाट अ और हाउ के तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव है, अगर कोई वर्ड, जैसे अब यहाँ पर ब्यूटीफुल, ये क्या है, एडजेक्टिव है, यानी फ्लावर की विशेषता बता रहा है। इसमें क्या है, फूल, वाटर के तुरंत बाद फूल आया। फूल क्या होता है, एक नाउन होता है, ठीक है ना। फूल क्या है, नाउन है। अगर एडजेक्टिव आता है तो आपको वेरी का इस्तेमाल करना है, और अगर नाउन आता है तो ग्रेट का इस्तेमाल करना, किसकी जगह, व्हाट की जगह, ठीक है। मैं इसको करके एक बार बताती हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ लिख देती हूँ एडजेक्टिव, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पे विथ सरप्राइज, विथ वंडर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सक्लेम्ड लिख दिया, डेट कनेक्टिविटी का यूज किया। अब उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, जो इट इज है इसको हम आगे लेकर आएंगे। ये इसमें आप ध्यान में रखिएगा। इट इज को आप, क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो हमको व्हाट का यूज इसमें नहीं करना है। तो इट इज आया तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट में। तो डेट इट वॉज, ठीक है ना। अब इट वॉज के बाद आपका क्या आएगा, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है ना। बट आपको पता है कि ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के समय हम किसका यूज करते हैं, वेरी का यूज। तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है ना। अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर का हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, He said what a fool I am। अब इसमें फूल क्या, नाउन। अब इसमें भी आप सीधे said की जगह he exclaimed, कॉमा की जगह डेट का यूज करेंगे, what को आप रिमूव कर देंगे,
आई एम है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ही के अकॉर्डिंग। तो ही, एम को वॉज में चेंज करेंगे, ही वॉज, ठीक है ना। अब ही वॉज के बाद क्या लिखेंगे हम? क्योंकि फूल नाउन है तो ग्रेट का यूज करेंगे, ग्रेट। और फूल क्या है हमारा? नाउन है, तो अ ग्रेट फूल का हम इस्तेमाल करें। ये इस तरीके के आपके इम्परेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके बनेंगे। मैं एक दो और सेंटेंस आपको देती हूँ, तो ताकि आपका जो भी इस तरीके के सेंटेंस में कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन तीनों सेंटेंसेस को आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो आप एक्सक्लेमेटरी के कोई भी सेंटेंस कर सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। आपको पता है, मैं रिवाइज करती जा रही हूँ, ध्यान से सुनते भी जाइएगा। ही का ही, सेड को हमको किस में चेंज करना है? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? आई कांट बिलीव दिस है। अब सेंटेंस को देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ भी करने से पहले पूरे सेंटेंस को पहले अच्छे से पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या फील कराना चाहता है, क्या बात कहना चाहता है। ही सेड आई कांट बिलीव दिस, उसने क्या कहा कि मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब सरप्राइज की बात है कि मैं आपकी इस बात पे बिलीव नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का यूज करेंगे। ठीक हो गया, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो गया। कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। कैन क्या है? मॉडल है, मॉडल को आपको पता है कैन को किस में चेंज करते हैं? कुड में चेंज करते हैं, तो ही कुड। नॉट का नॉट रहेगा, बिलीव का बिलीव रहेगा। और दिस हमारा क्या है? क्या है दिस? दिस हमारा टाइम और प्लेस को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो हम दिस को किस में चेंज करेंगे? डेट में चेंज करेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है ना। सेकेंड सेंटेंस है सानवी सेड सॉरी फॉर बीइंग लेट। देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट कहीं ना कहीं छुपा होता है या कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, तो वहां पर हम अपने मन से कुछ प्रोनाउन का हम यूज कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सानवी सेड, अब सानवी ने कहा, कैसे कहा? सॉरी फॉर बीइंग लेट, यानी मैं यार आने में बहुत लेट हो गई। अपने मूड को एक्सप्लेन कर रही है, बहुत रिग्रेट फील कर रही है, पछतावा फील कर रही है। तो इस सेंटेंस में क्या फील हो रहा है कि बहुत दुख की बात है। यहाँ पे सॉरो, ग्रीफ या पेन नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको कहीं चोट नहीं लगी है, इसको दिल में कहीं हार्ट नहीं है, बस वो अपोलॉइज कर रही है, मतलब अपोलॉजी फील कर रही है कि मैं किसी भी पार्टी में या कहीं पर भी आने में क्या हो गई, लेट हो गई। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सानवी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, ठीक है ना। रिग्रेट तक यूज किया, कॉमा की जगह हम डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। अब इस कनेक्टिविटी के बाद आप देखिए, कोई सानवी क्या है? एक गर्ल है, ठीक है ना। तो गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी। अब मतलब वो कहना क्या चाहती है कि मैं रिग्रेट फील कर रही हूँ कि मैं लेट हो गई, ठीक है ना। एक तरीके का ये इम्परेटिव सेंटेंस, सॉरी फॉर बीइंग लेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सानवी के अकॉर्डिंग। और सानवी क्या है? गर्ल है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन, मतलब नाउन है, नाउन के हिसाब से हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? गर्ल का, तो शी आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? शी। बीइंग लेट यानी लेट होने के लिए, तो बीइंग आपका किसमें? प्रेजेंट टेंस में, तो उसको हम किसमें चेंज करेंगे? पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे सीधे क्या लिख देंगे? शी वॉज लेट, फुल स्टॉप लग जाएगा। इस बीइंग का फिर हम यूज नहीं करेंगे, मतलब लेट होने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, तो ये सेंस में था। अब उसको हमने टेंस में चेंज कर दिया कि उसने रिग्रेट फील किया कि वो लेट हो गई थी, इसलिए वो क्या कर रही है? सॉरी फील कर रही है। नीना सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। देखिए ये सेंटेंस मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लिया है कि इसमें मैं आपको कुछ डिफ्रेंशिएट करना चाहूंगी कि जो इसके पहले हमने सेंटेंस लिया था, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ठीक है ना। अब यहाँ हमने क्या लिया है? व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस तरीके के सेंटेंस में लास्ट में अगर इट इज आता है
तो आप जैसे नॉर्मली पहले सेंटेंस में चेंज किया था, इट था, इसको हमने वॉज में चेंज कर दिया। बट अगर इस तरीके के सेंटेंस में लास्ट में नाउन आता है, नाउन क्या हमारा हाउस घर है, थिंग्स है, तो नाउन अगर आता है तो इसको करने के लिए आपको एक दो चीजें दिमाग में सेटअप करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एक तो आपको पता है, आप यहाँ पे नॉर्मली मीना एक्सक्लेम्ड लिख सकते हैं, ठीक है। डैट का आप यूज करेंगे कॉमा हटा के, वॉट को आप यहाँ हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, मैंने बताया था। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के लिए आप यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे? वेरी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वेरी का यूज करेंगे। और हाउस है तो अगर इस लास्ट में नाउन आता है तो उस हाउस के पहले आप द आर्टिकल का यूज करेंगे और ए हट जाएगा। उस वाले सेंटेंस में ए नहीं हटा था, इस वाले सेंटेंस में ए हट के यहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे। आप सरप्राइज भी लिख सकते हो, नहीं तो एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर सरप्राइज लिखना चाहो लिखो, नहीं तो डैट, ठीक है। अब क्या है? डैट, अब ये हाउस है, हाउस हमारा क्या नाउन है, तो डैट द हाउस लगाएंगे, डैट द हाउस। अब ये नॉर्मल सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस में, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट टेंस में। डैट द हाउस वॉज, ए हट जाएगा, उसकी जगह हम वेरी का यूज करेंगे, वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और असर्टिव सेंटेंस यानी फुल स्टॉप में ये चेंज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आई है। मैं आपको इसके बाद एक एक्सरसाइज वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आप एक्सरसाइज करेंगे और फिर अगर कहीं डाउट होता है तो इस एक्सरसाइज से अपने डाउट्स को आप और क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको बस 2-3 बातें याद रखनी है। इंटरजेक्शन वर्ड को याद रखना है कि इंटरजेक्शन वर्ड कौन कौन से हैं। अलास, फैंटास्टिक, हुर्रे, वाटर, हाउ, वेल डन, ब्रावो, ओ, गुड हेवन। तो आपको मूड के हिसाब से अगर कोई दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ पेन, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ का यूज करना है। फैंटास्टिक है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हुर्रे है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या नॉर्मली आप जॉयफुली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉट, अगर हाउ, अगर इस तरीके के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसमें आप ओनली एक्सक्लेम्ड बस लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि कुछ और भी ऐड करें। नहीं तो वो फूल वाला सेंटेंस था, वहां पर भी लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, गुस्से से उसने कहा कि व्हाट अ फूल आई एम, ठीक है ना, यही सेंटेंस है ना, व्हाट अ फूल आई एम। तो इस तरीके से अब वेल डन है और ब्रावो है, वो आपको क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है कि आपने कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया। तो इसलिए हम यहाँ पर किस चीज का यूज करेंगे? अपलॉडेड विथ, जो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा उसके बाद सेइंग, टेलिंग या कॉलिंग का यूज करेंगे। गुड हेवंस में आपको किस चीज का यूज करना पड़ेगा? एक्सक्लेम विथ सरप्राइज का यूज करना पड़ेगा। गुड हेवंस को आपको इसमें हटा देना है क्योंकि इंटरजेक्शन वर्ड है, तो आपको डेट कनेक्टिविटी का यूज करना है। एक्सक्लेमेटरी साइन को हटाकर असर्टिव सेंटेंस बनाना है और इंटरजेक्शन जो भी वर्ड है उनको आपको रिमूव करना है। होप सो आपको समझ में सब अच्छे से आ गया होगा। प्रैक्टिस करिए, जरूर आप सक्सेस होगे, इसी उम्मीद के साथ। ओके, हैव ए नाइस डे।